नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 11 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स ने आज फाइनली लाइफ टाइम हाई 70,000 को हिट किया। और इसी के बीच अगर आप पॉलीकैप को होल्ड करते हैं, फोकस कर रहे हैं, पहले से होल्ड करते हैं, थोड़ी बाइंग है ज़्यादा बाइंग है डजेंट मैटर, लेकिन आपके पास अगर पोर्टफोलियो में पॉलीकैप है तो जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा दिन है। पॉलीकैप की बात की जाए, जब भी गैस मैंने 3 साल से 3.5 साल से इस कंपनी को कवर किया है, एक ही बात बताया है, जंगल तो वही रहेगा बट शेर बदलेगा। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री की जो पुरानी की प्लेयर हैं उससे भी पॉलीकैप एक दिन सबसे बड़ी मार्केट कैप उस इंडस्ट्री को कमांड करेगी, और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैप की बात की जाए, गरब की मैनेजमेंट है, और साथ ही साथ जिस हिसाब से कंपनी ने पैसे बनाए हैं ये बहुत ही हद तक सरप्राइजिंग है। लेकिन यस, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड और भी रैली हमें दिखाई दे सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें, आज से 3 साल पहले जब मैंने पॉलीकैप को फाइंड किया था, और उस समय से ही मेरी रेगुलर वे से कमेंट्री पॉलीकैप, वरुण बेवरेजेस, एपीएल अपोलो और वेरियस कंपनी जिसने बाजार से बहुत बड़े पैसे बनाए, उसको लेके मेरी कमेंट्री एकदम साफ और क्लियर थी कि इन सब कंपनी को छोटे मोटे प्रॉफिट में बेचने से बचें। बिकॉज जो मैनेजमेंट है उनकी मंशा को समझे, और जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, बहुत बड़े पैसे बनने वाले हैं। मैंने गए आज से 3 साल पहले जब पॉलीकैप 800 के लेवल पे था, उस समय से कंटिन्यूसली वीडियोस बनाया है और आपको हर एक लेवल्स पे ना इनकरेज करने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि जब पॉलीकैप भाग गया तो मैंने कैसे आपको बताया कि नहीं प्रॉफिट बुक कर लो, निकल लो, एवरेजिंग मत करो। मैंने तो कैसे उस समय बताया था, जब 3 महीना पहले पॉलीकैप फिर से फ्रेश हाई को लगाया था, उस समय कैसे मैं बताया था कि अभी तो बस शुरुआत हुई है और आने वाले कल में पॉलीकैप हमें और भी बड़ा माला माल कर सकता है। और एग्जैक्टली कैसे आज के दिन जो न्यूज़ आ रही है ना, वो बहुत ही दिलचस्प देखने को मिल रही है। कैप की बात की जाए, देखते ही देखते गैस कंपनी 5600 के आसपास ट्रेड कर रही है। कभी तो गैस आंखों में विश्वास नहीं होता है जब मेरी पुरानी वीडियोस को मैं खुद ही रिकॉल करता हूँ, देखता हूँ कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। एक समय गैस जब स्क्रीन पे 800, 900, 1000, 1200, 1500 का प्राइस आता है ना, और जब मैं गैस अभी गूगल को देखता हूँ खोल के, तो ऑफकोर्स गैस ये जो सफ़र है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा सफ़र अभी तक रहा है। लेकिन यस, एक जगह पे गैस बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ है, वो है गैस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट गैस अपने बिजनेस को लेके काफ़ी एग्रेसिव था, और जिस हिसाब से गैस पॉलीकैब ने ना एक्सपोर्ट में हैवल्स को हराया और वेरियस एंड वायर्स एंड केबल्स में लीड करी, वो गैस अपने आप में बहुत ही दिलचस्प था। तो आज गैस पॉलीकैब 4.5% भाग के फिर से लाइफ टाइम हाई को क्लेम कर चुका है। मेरा ऐसा मानना है अभी भी तो गैस शुरुआत है, बिकॉज इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्म हो चुका, और पिछले गैस 9-10 महीना में, 11 महीना में ये स्टॉक डबल से ऊपर चढ़ चुकी है। बात लॉन्ग टर्म पैटर्न की, तब देख सकते हैं कि पैसे गैस आसानी से इतनी जल्दी नहीं बनते। लेकिन यस, अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं और लॉन्ग टर्म दाव खेलते हैं, तो भले ही लोग आपको बोलें कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया 20-15%, 10%, आप लूजर कैटेगरी में हो, तो ध्यान रखिएगा। यस, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दूसरे पोर्टफोलियो से करें, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बनाएं, जिस कंपनी में बहुत भरोसा करते हैं। इस कंपनी में भी गैस प्रीवियस कुछ समय से उतने पैसे नहीं बने थे, स्टॉक ने गैस 3-4 गुना पैसे हम लोग को बनाए थे। उसके बाद गैस कि स्टॉप हुआ था 1.5 साल, और इसमें बहुत पब्लिक ने गैस अपने माल को काटा, और अब देख के दंग रह जाएंगे कि एफ आई ने अपनी होल्डिंग को ट्रिमेंडसली बढ़ाई है। और जिस हिसाब से गैस नया फ्रेश ब्रेकआउट है, इसमें गैस आने वाले कल में मोमेंटम 7,000 के आसपास शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी ऐसा ही परफॉर्मेंस करी तो एक आध साल में गैस कंपनी मैजिकल फिगर 10,000 का भी हो सकता है। इसकी बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि वायर्स एंड केबल्स में गैस ये सबकी बाप कंपनी मानी जाती थी। और एक समय गैस पॉलीकैप को जब हमने आइडेंटिफाई किया था, उस समय 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। हैवल्स की बात की जाए, 5 ईयर्स में गैस कोई बड़े पैसे नहीं बने, और पॉलीकैप हैवल्स हो गैस इस लेवल पर डिथ्रोन कर चुका है। देख सकते हैं ऑफिशियली गैस एज पर द मार्केट कैप पॉलीकैप नया वायर्स एंड केबल्स का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। इवन दोस्तों, पॉलीकैप का
मार्केट कैप जो है, जो प्राइस ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है अभी भी गैस लगाम पे मैं दिखाऊंगा। लेकिन यस, अपने आप में गैस, अपने आप में इस कन्विशन को बनाना कि जंगल वही रहेगा, शेर बदलेगा, ये बहुत स्किल का काम होता है। आपको हर क्वार्टर में ना एकदम ईगरली चेक करने की आवश्यकता होती है, कमेंट्री क्या आ रही है, मैनेजमेंट वो चीज़ डिलीवर कर पा रहे हैं फिर नहीं कर पा रहे। बिकॉज CNBC TV18 एज के अकॉर्डिंग मानी जाए तो ऑफकोर्स कैसे पॉलीकैप का मार्केट कैप हेवल्स अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। एंड दोस्तों तब हमें देखने को मिला जब पूरे पॉलीकैप के शेयर में आप सबको अच्छे से पता है कि इनकी री रेटिंग हुई, इनके बिजनेस को बहुत लोगों ने रीरेट किया। जेफरीज तो कैसे इसके पहले 3500 के आसपास टारगेट दिया था, मुझे पता है कि बहुत ब्रोकर्स ने टारगेट्स को डाउनग्रेड भी किया था। लेकिन दोस्तों आपको अपनी कंपनी में भरोसा होना पड़ेगा, वरना आप छोटी मोटी न्यूज़ से देख के डर जाएंगे। पॉलीकैप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, क्या इसके लिए वर्क किया? सबसे पहले गैस एक्सपोर्ट। लोग ये भूल जा रहे हैं कि कंपनी इंडिया में तो काम कर रही है और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट में भी बहुत ही उम्दा काम करे। आपको अच्छे से पता है कि पॉलीकैप का लोगो हाल फिलहाल में चेंज हुआ था और न्यू लोगों का मतलब साफ था कि आने वाले कल में कंपनी कनेक्टेड डिवाइसेस में काम करेगी, जो अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा मार्केट है। वायर्स एंड केबल्स को तो ऑफकोर्स कैसे कंपनी लीड करती है, लेकिन साथ ही साथ ना जितने भी तरह के स्मार्ट स्विच गियर्स इन सब की बात की जाए, SM की बात की जाए, उसमें कंपनी काम कर रही है। तो पिछले कुछ समय से गैस पॉलीकैप को बहुत लोगों ने रीडेट किया और मैंने गैस टाइमली आपको सूचना दी है। बहुत लोग तो काफ़ी परेशान भी थे कि इसको लेके आप बार बार इतना वीडियोस क्यों बना रहे। लेकिन दोस्तों आज आपको शायद समझ में आ गया होगा, जिस कंपनी में मुझे बहुत पोटेंशियल दिखाई पड़ती है उसको मैं एक बार क्या 10 बार भी कवर करने से चूकता नहीं हूँ। बात दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप की, तो ऑफिशियली गैस आज ये कंपनी हेवल्स से बड़ी मार्केट कैप हो चुकी है। हो सकता है कि मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हेवल्स फिर इससे आगे निकल जाए। हेवल्स में अभी भी रैली नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी ने आज लाइफ टाइम हाई को क्लेम तो किया, लेकिन ये 53 का पी दोस्तों अभी भी इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा बबल जोन नहीं है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, बहुत इनलाइन है। कंपनी का फेस और उधर से मतलब गैस अभी भी कोई बोनस स्प्लिट हमें हाथ में नहीं लगा, लेकिन जब कंपनी बोनस स्प्लिट देगी ना, कंपनी के शेयर में शायद और भी तेजी आ सकती है। सो बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप कंपनी को उनकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सही वैल्यूएशन पे खरीदें, अपने पीयर से सस्ता खरीदें। हम लोगों ने गए पॉलीकैप को आइडेंटिफाई किया था, उस समय पॉलीकैप का मार्केट कैप मात्र 12,000 करोड़ के आसपास था और उनके प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 15-16 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज की बात की जाए प्राइस ट्रेंडिंग गैस कितना हो चुका है, 50 के आसपास। बिकॉज इस कंपनी में गैस उस समय ही पोटेंशियल थी, बट फर्क इतना है कि लोग जब रैली आती है तब एक्शन लेते हैं। बीच में गैस अपने अर्निंग के विरुद्ध गया था, उस समय रशिया यूक्रेन का मैटर था, मार्जिन काफ़ी डाउन थे। लेकिन दोस्तों कंपनी कॉन्सोलिडेट करी लेकिन करेक्शन नहीं की, और जिस कंपनी में कॉन्सोलिडेशन बहुत लंबा होता है ना, उस कंपनी में जोरदार तेजी भी आती है। ये दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कंपनी अपने ब्रांड मोड के साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काम की। और ये देखने वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बावजूद भी कंपनी डबल डिजिट मार्जिन्स को पेश करी थी और कंपनी के टॉप लाइन बहुत हिस्टोरिक वे से कर रहे हैं। इवन गैस इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के मैनेजमेंट 20,000 करोड़ के आसपास भी जो रेवेन्यू है वो उम्मीद कर रहे हैं, और कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स टाइमली बढ़ भी रहे हैं, जिससे गैस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बूस्ट हो रहे हैं। और जिस कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत बढ़ते हैं, अब बहुत ही अच्छे कैश फ्लो होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, कंपनी डेट फ्री होती है, OPM सही होता है, वही सब कंपनी का एक प्योर रेसिपी होता है मल्टी बैगर का। बात कंपनी के साइज़ की, तो ऑफकोर्स कंपनी भी एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और जल्दी ही दोस्तों ब्लू चिप में भी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। 7,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स के संग कंपनी 200 करोड़ के आसपास बोरिंग्स लेकर रखी है, जो इनके लिए ना के बराबर है। ये होता है दोस्तों जो नहीं होना चाहिए। रिटेल पब्लिक क्या होता है, जब स्टॉक नहीं चलता है तो कुछ बहाना दे के निकल जाते हैं या सोचते हैं उनका दाव गलत पड़ चुका है। लेकिन यस, पब्लिक आप अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तभी मैक्सिमम है 65% FIAs के जहाँ पैसा लगा रहे हैं ना, वहाँ पे फोकस करें। बिकॉज FIAs का मनी अब उसी कंपनी में आएगा ना जिनके आउटलुक कम से कम नियर टर्म में 1 आध साल तक ठीक रहेंगे। DS की होल्डिंग भी 8% है। पब्लिक गैस एक समय 17% के आसपास होल्डिंग कमांड करती थी, आज गैस गिर के 13% हो चुकी है। देख सकते हैं गैस कि कैसे पब्लिक की होल्डिंग 2022 जून जब निफ्टी ने 15,200 का बॉटम हिट किया था ना, उस समय 17% थी, तो 4% से गैस पब्लिक की होल्डिंग कम करना ये इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि बहुत पब्लिक रेडी नहीं होते हैं कि उनका स्टॉक 15-20% 30% क्रैश हो। वो सोचते हैं कि हमेशा टॉप पे बेचें और बॉटम को खरीदें। इसको बोला जाता है टाइमिंग ऑफ द मार्केट। अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो बॉटम टॉप मत खोजें और उस कंपनी को एक डिकेड तक होल्ड करने की कोशिश आप ज़रूर करें। रिकैप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जब इसमें एक मौका था, मैंने हमेशा बताया 2500 के लेवल के पास सीधा कंपनी शूट की,
बीच में गैस कंपनी कॉन्सोलिडेशन फेज में थी, आप देख सकते हैं, आप खुद ही काउंट करें, एक एक का स्कैंडल एक एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप वीकली एसआईपी भी करते हैं, मंथली एसआईपी भी करते हैं, आपके 3 महीना में गैस अच्छी खासी एकमुलेशन हो जाती है। जब मैंने ये बताया था कि अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले कल में पॉलीकैब यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके बावजूद भी गैस कंपनी अच्छे पैसे बनाई और 4000 के लेवल के बावजूद भी गैस कंपनी आज 5.5 को तोड़ दी है। और रही बात कंपनी के वॉल्यूम्स की, उसमें भी कैसे हमें ठीक ठाक उछाल दिखाई दे रहा है। बात दोस्तों मंथली चार्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग मैं देख रहा हूँ। और जी हाँ दोस्तों, 5700 के बाद कंपनी अगर 6000 का लेवल क्लेम करती है, 6250 से लेकर 6500, फॉलोड बाई का 7000 ये आपके अल्टीमेट टारगेट होंगे। लेकिन यस, ये तो क्या शॉर्ट टर्म टारगेट है, बिकॉज ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी गैस बहुत ही जल्दी अगर ऐसे ही काम करते रही तो एक आध साल में गैस 10,000 का भी हो सकता है। तो इस कंपनी को जितना आप लंबा होल्ड कर पाएंगे उतनी अच्छी बात है। बाजार गिरेगा, अगर आप 20-30% सेक्रीफाइस करने के लिए ओके हैं, जिनका इस घबराने की बात नहीं है। और इन सब कंपनी पे एसआईपी बांधे, बिकॉज जंगल तो वही था बट शेर बदला। आज कैसे ऑफिशियली कंफर्म भी हुआ, तो पॉलीकैब किस लेवल से खरीदे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यस, ये अपने आप पे गैस पॉलीकैब शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन ज़रूर है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और बहुत लोगों तक पहुंचाइए। और चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग चैनल देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं आती। तो प्लीज़ वो गलती ना करें और फटाफट सब्सक्राइब भी कर लें। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।